आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूटी में मजहबी नफरत की सियासत से बंद हुआ मेडिकल कॉलेज। कश्मीर अब वो गांधी वाला देश नहीं रहा, महाजिर पंडित सैलानी बनकर वापस आएंगे, फारूक अब्दुल्ला का बयान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का रजौरी दौरा, नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार की जरूरत पर दिया जोर, मुख्तलिफ मुद्दों पर मीडिया से की बात। किश्तवाड़ संगपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर, सिपाही गजेंद्र सिंह की शहादत। डोडा और किश्तवाड़ जंगलाती रास्तों पर सख्त नाकाबंदी। कश्मीरी पंडितों का 36 साला यौम होलोकॉस्ट मनाने के दौरान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से बाइज्जत बाज़ाबतकारी का किया गया मुतालबा। यौम जमहूरिया की तैयारियों पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। बख्शी स्टेडियम में परचम कुशाई की तकरीब में आवाम के लिए खुली दावत। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एडवाइजरी, कश्मीर में भारी बर्फबारी और जम्मू में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, लोगों को एहतियात बरतने की दी गई हिदायत। और खबरें तफसील से। किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर के बाद डोडा जिले के बालाई जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। डोडा और किश्तवाड़ को जोड़ने वाले जंगलाती रास्तों पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुमकिन दहशतगर्दाना नकलो हरकत को रोकने के लिए सख्त नाकाबंदी कर दी है। ऑपरेशन में सिपाही गजेंद्र सिंह की शहादत हुई, जिसमें बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। इस वक्त हम संगपुर इनकाउंटर के हवाले से एक कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी की पूरी टीम इस इनकाउंटर पर बने हुए हैं। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी व दीगर सिक्योरिटी एहलकार के माबेन जो झड़पें हुई हैं दहशतगर्दों के साथ, एक स्पेशल पैरा कमांडो जिसमें इस ऑपरेशन में अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए, के बड़े आला अफसरान व फौज के बड़े अफसरान इस ऑपरेशन पर नज़र बनाए रखे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए जुल्फ़िकार अली। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करना और अलहदा जम्मू की मांग करना मुल्क में चल रही मजहबी नफरत की सियासत का नतीजा है, यह कहना है एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान को 47 में ही जवाब दिया था जब हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन यह अब वो गांधी वाला देश नहीं रहा। फारूक ने कहा कि कश्मीर महाजिर पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं और अब वो अगर वापस आएंगे भी तो सिर्फ सैलानी बनकर आएंगे, न कि रहने। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें, ये वतन सबका है। आप देखिए अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहाँ पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको ख़त्म कर। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज रजौरी का दौरा किया और नौजवानों से बेहतर कल के लिए बातचीत की। और डाक बंगलो रजौरी में बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए यूटी में रोजगार पर जोर दिया। मैंने कई नौजवानों से ये पूछा था, मुझे बताओ बेरोजगारी का क्या इलाज है, क्योंकि सरकारी नौकरी ये भी सही है 370 खत्म होने के बाद जो हमारी सरकारी नौकरियां पहले सिर्फ हम आपस में बांटते थे, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ
चिनाब वैली के लोग, अब उसमें बाहर का हिस्सा बहुत बढ़ा जाता है। कश्मीर को जिंदा किसने रखा? टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर। आप बोलेंगे टूरिज्म ज्यादा नहीं, टूरिज्म सिर्फ 7% लोगों को रोजगार देता है, मगर हॉर्टिकल्चर 25 लाख घर उसके साथ वाबस्ता है। तकरीबन 60-70 लाख लोग हॉर्टिकल्चर से फैज़याब होते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको अब पूछने वाला कोई नहीं, आपको जो माल मवेशी खत्म हो गया इसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में आज कश्मीरी पंडितों ने यौम होलोकॉस्ट मनाया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वादी से जबरी अखराज के 36 साल मुकम्मल होने पर दुख का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उनकी बाइज्जत बाज़ाबतकारी और आबाई घरों को महफूज वापसी के लिए फौरी और ठोस इक़दामात किए जाएँ। जो ये 7वां दौर है हमारा एपिसोड का, कश्मीरी पंडितों का, जो कि आज है 7 बार आज तक निकल चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारे लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं। एक तरफ से हम उन शहीदों को शहादत देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिनको कत्ल किया गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरी कांग्रेस के सीनियर लीडर और नायब सदर सुरेंद्र सिंह तराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरिपुल में फायर सर्विस स्टेशन और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मसाइल के हल के लिए तराल और अवंतीपुरा को 2 अलग अलग असेंबली हलकों में तकसीम किया जाए। जिसके लिए मैंने खुद डायरेक्टर फायर सर्विस से एक एप्लीकेशन जो है उनको दी और उस पे हमने कार्रवाई करके उन्होंने पूरी जो फील्ड रिपोर्ट्स थी उनकी वो मंगाई। मैं अपील करूंगा सरकार से, एलजी साहब से, होम कमिश्नर साहब से कि ये चीज़ें जो हैं ये लोगों की ज़रूरत है। तो तराल जो है एक हिली एरिया है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी और मेरी पार्टी की तरफ से ये डिमांड रहेगी कि तराल को 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए। जो अवंतीपुरा का एरिया है, जो उसके अंडर एरिया आता है, जब 3 ब्लॉक बने तो 3 ब्लॉक के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और लोगों को 2। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी करते हुए 22 से 27 जनवरी तक कश्मीर में भारी बर्फबारी और जम्मू में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के इंचार्ज डॉक्टर मुख्तियार ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि इस दौरान बर्फानी तोदे गिरने और ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर होने का खदशा है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बाईस शाम से जो एक वेट स्पेल के चांस हैं, जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांस हैं। कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पीर पंजाल रेंज के अंदर, चिनाब वैली जिसमें आता है, और साउथ कश्मीर, इनमें जो है थोड़ा हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी। तो नेक्स्ट डब्ल्यूडी है वो खासकर 26, 27, 28 के दरमियान है, जिसका पीक एक्टिविटी जो है 27 जनवरी के आसपास है। तो इस बीच भी जो है लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो एट मोस्ट प्लेसेस, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पर एक तकरीब का इनकाद किया। तकरीब के दौरान शहीदों को खराज पेश किया गया और सलामी पेश की गई। यौम जमहूरिया की तैयारियों के हवाले से जानकारी देते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार भी यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने के लिए आम आवाम के लिए खुली दावत है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में बड़ी तकरीब होगी, जहाँ 10 बजे परचम कुशाई की जाएगी। रिपब्लिक डे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है, एक नेशनल इवेंट रहता है, और उसी जोशो खरोश से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और डिवीजन लेवल इवेंट चूँकि श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में होना तय हुआ है, तो उसी के हिसाब से जो है तैयारियां भी उसी स्केल की जा रही हैं। और पब्लिक को हमेशा की तरह ओपन इन्विटेशन हमारी तरफ से रहता है, और फैसिलिटेटरी जो माहौल है उसके लिए हमारे जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमारी अनफर्लिंग 10 बजे जो होना तय हुई है 26 तारीख को, तो आप सभी लोग जो हमारी पब्लिक है वो इनवाइटेड है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर कुलगाम पुलिस, फौज, CRPF और दीगर इदारों के साथ मिलकर एक जामे मॉक ड्रिल की। इस मश्क का मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लेना और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना था।
حکام کے مطابق ماڈرل قومی تقریبات اور عوامی تنصیبات پر سیکیورٹی کی اعلیٰ سطح کو یقینی بنانے کی عکاس ہے۔ یوم جمہوریہ سے قبل ریلوے پروٹیکشن فورس نے آج قاضی گونڈ ریلوے اسٹیشن پر کلگام پولیس، فوج، سی آر پی ایف، ایس ڈی آر ایف اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ مل کر ایک مؤثر اور جامع موک ڈرل انجام دی، جس میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں، مسافروں کے تحفظ اور سیکیورٹی رد عمل کا عملی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی اور اعلیٰ سطح کی چوکسی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کے مضبوط عزم کو نمایاں کیا ہے۔ منصف ٹی وی سے شاہ ہلال، قاضی گونڈ۔ ایس ایس پی ڈوڈا سندیپ مہتا نے یوم جمہوریہ کی تقریب کے پیش نظر بھدرواہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے حساس مقامات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر بالائی علاقوں میں خصوصی تعیناتی کی ہے۔ سندیپ مہتا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ جتنے بھی یہاں پہ کروشل پوائنٹس ہیں ان کا ایک رکی کیا گیا ہے، اور ان کے جہاں جہاں بھی کوئی سینسٹیو پوائنٹس ہمیں نظر آئے ہیں وہاں پہ ہم نے ایڈوانس ڈپلائمنٹ کرنی تھی، وہاں پہ وہ ایڈوانس ڈپلائمنٹ بھی ہوئی ہے۔ ہائر ریچز پہ آرمی جو ہے اس کو بھی ہم نے کال ان کیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی وہیکل جو ہے وداؤٹ۔ ترال میں آج 100 فٹ بلند ہائی ماسٹ قومی پرچم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہائی ماسٹ قومی پرچم قومی یکجہتی اور حب الوطنی کی علامت ہے، جو نوجوان نسل کے لیے حوصلہ اور ترغیب کا پیغام دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو وندے ماترم سیلیبریشنز ہیں 150 سال کے، اس کا فیز 2 کی آج شروعات ہوئی ہے، اور یہ 19 جنوری سے شروع کر 26 جنوری تک چلے گا۔ اور یہی شروعات جو آج ہمارا انوگرل ایونٹ تھا اس کا یہاں ترال میں ہم نے کیا، اور یہ جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپ کمنگ جو منی سیکریٹریٹ یہاں پہ بننا ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اننت ناگ نے وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر ٹاؤن ہال اننت ناگ میں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامد نے کی۔ تقریب میں ضلع کے سینئر افسران اور معزز شخصیات نے شرکت کی اور قومی نغمہ وندے ماترم پیش کر کے حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نوجوانوں کو قومی وراثت کو یاد رکھنے، تاریخی مواقع سے تحریک حاصل کرنے کی اپیل کی۔ راشٹریہ گیت کا جو پروٹوکول ہے، اس کا جو مقام ہے وہ راشٹریہ گان کے ہی برابر ہے، اور اس نے جو ہمارے دیش کی آزادی میں جو اہم رول ادا کیا ہے لوگوں کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے، ان تقریبات کا مدعا اور مقصد بھی یہی ہے کہ بالخصوص نوجوان طبقے میں وہ جذبہ اور بڑھے اور دیش کی ترقی، یوٹی کی ترقی، ضلع کی ترقی کے لیے، امن کے لیے وہ آگے آئے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ نور آباد بشیر الحسن نے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں پریڈ، ثقافتی پروگرام، سیکیورٹی انتظامات اور دیگر متعلقہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور عہدیداروں کو موسم کی پیشگوئی کے مطابق ہنگامی منصوبہ بندی تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ آج جو ریویو لیا گیا کس طریقے سے ہماری تیاریاں ہے جو آنے والا جو 26 جنوری ریپبلک ڈے پہ، تو اس میں تمام سب ڈویژنل لیول آفیسرس نے شمولیت کس طریقے سے اس ڈے کو ہم منائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاسٹ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں یہاں ڈگری کالج میں حصہ لیا، امید کرتے ہیں کہ آج بھی اسی جوش جذبے سے لوگ آئیں گے اور اس اہم کشمیری کاریگروں کی غیر معمولی مہارت کا مظہر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہاتھ سے بنے ہوئے ریشم کا قالین کرالپورہ کنزر گاؤں میں تکمیل کے قریب ہے۔ 70/30 فٹ کا یہ شاہکار 15 ہنرمند کاریگروں کے ذریعے بنا جا رہا ہے اور اس سال کے آخر میں بیرون ملک برآمد کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ قالین تقریباً 12 کوئنٹل وزنی ہوگا، جس میں 25 کروڑ ناٹس ہیں اور اس کی مجموعی پیداواری لاگت 6 کروڑ روپے تخمینہ کی گئی ہے۔
मैं वाइलू का रहने वाला हूँ। वाइलू कुंजर हमारे गांव का नाम है। काम जो है ये दूसरा हमारा कालीन है, दूसरा बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है, दूसरा हम तैयार कर रहे हैं। एक तो हमने किया है मार्च अप्रैल में हमने पहले साल तैयार किया है, ये दूसरा है, ये 30x72 है। वो जो पहला वाला था वो 40x72 था, इससे बड़ा था। एक साल लगेगा इसको। भद्रवाह में मुनक्किदा दो रोज़ा विंटर कार्निवल शानदार म्यूज़िक कंसर्ट के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, जिसका मकसद खित्ते में सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देना था। इख्तितामी तकरीब में इंडियन आइडल शोहरत याफ्ता चिराग कुतवाल समेत मारूफ पंजाबी गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन को महसूस किया। इस मौके पर मकामी फ़नकारों ने भी सक़ाफ़ती व मौसीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जिससे शायकीन की जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली। भद्रवाह के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, तो उनके सामने मैंने फर्स्ट टाइम गाया और जो उनकी एनर्जी थी, ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ है। और बिकॉज ऑफ ऑल द भद्रवाहीज़ जो वहाँ पर थे, बिकॉज आपका विंटर कार्निवल है, कई टूरिस्ट आते हैं, वो भी मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये कार्निवल भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तमाम डिपार्टमेंट्स के स्टॉल, तमाम होटलियर्स, रेस्टोरेंट्स ने अपने स्टॉल लगाएंगे। लोगों ने यहाँ पे आके भद्रवाही कल्चर को एंजॉय किया है। ना सिर्फ जो नाच गाना है, ना सिर्फ जो कल्चर का एक मुजाहिरा है, बट जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ की वेशभूषा है, वो सारी आज यहाँ पे डिस्प्ले पे है। और लोग कश्मीर में आर्मी टीए की भर्ती के लिए हज़ारों नौजवान उम्मीदवारों ने कुपवाड़ा में मुनक्किदा कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान में 27,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की शिरकत ने कश्मीर के नौजवान नस्ल में भारतीय फ़ौज पर एतमाद और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब को मज़ीद तक़वियत दी है। एग्जाम गो आर्मी हूँ यह असल एग्जाम यह साल ठीक ठाक पेपर आमुत एग्जाम असल ठीक ठाक गो पेपर सिविल सोसाइटी शोपियां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें आम लोगों को दरपेश मसाइल पर बात की गई। चेयरमैन सिविल सोसाइटी शोपियां मंसूर मागरे ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म अवामी शिकायत को उजागर करेगा और तवज्जो बुनियादी सहूलियात जैसी सड़कों, पीने के पानी, बिजली, सेहत और तालीम पर मरकूज रहेगी। ये हमारा मुद्दा और मकसद है। हमारी सिविल सोसाइटी का ये मतलब है कि हमारा जो ज़िला शोपियान है वो तो पिछले 70 साल से इग्नोर हुआ है, पॉलिटिकली हुआ है। लोगों के बहुत से मसाइल है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेफ गार्ड ऑफ फीमेल फोक फॉर सुपरेट ऑफ। पुलवामा पुलिस ने CAP 2025-26 के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम नेवा में लड़कियों के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कामयाबी के साथ अख्ताम किया, जिसमें SSP पुलवामा मोहतरमा तनुश्री और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। SSP पुलवामा ने खेलों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों की हमाजियत तरक्की में खेल का अहम किरदार है और पुलवामा पुलिस नौजवान लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। सबसे पहले शुक्रगुजार है JNK पुलवामा पुलिस और मिस तनुश्री का कि उन्होंने हमें यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना टैलेंट शो के जो ये टूर्नामेंट्स करेंगे हम उनमें पार्ट लेंगे, उनमें भाग लेंगे। तो हम लोग ने बीजेपी के मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के जनरल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को हिंदुस्तान में महफूज करार देते हुए पार्टी के आज़म का अदा किया। उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। बीजेपी लीडर ने अलहदा जम्मू के बयानिए को गलत करार देते हुए कश्मीरी पंडितों की महफूज वापसी के लिए पार्टी की संजीदा कोशिशों को उजागर किया। मुल्क के होम मिनिस्टर ने हर स्टेट के जो पुलिस के हेड जो DG है या स्टेट के हेड जो चीफ सेक्रेटरी है उनको बहुत सख्त हिदायत दे दी कि कहीं पे भी किसी कश्मीरी के साथ। भारतीय जनता पार्टी शोपियां यूनिट की जानिब से शोपियां के दूरदराज इलाके नसरपुरा में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मकामी लोगों से बरह रास्त राब्ता कायम करके उनके दरपेश मसाइल से वक़फ़ियत हासिल करना था। इस प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी रहनुमा जावेद कादरी ने की। बडगाम में गैर कानूनी कानकनी की वजह से ज़रई ज़मीनें शदीद तबाही का शिकार हो रही हैं, जिससे माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। DMO बडगाम ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा। पुंछ में महकमा सोशल वेलफेयर के तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मोहम्मद शहबाज ने मरकज़ी हुकूमत के
NSAP पेंशन स्कीम के मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। उन्होंने कहा कि हुक्म तमाम पेंशनर्स पर लागू है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने सूबाई हेडक्वार्टर जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें गणेश खजूरिया ने गुलजुबैर अहमद डांग को फोरम का नायब सदर और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए तहरीक का सदर मुंतखब किया। डांग ने फोरम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह असातिज़ा के जायज़ मुतालबात के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में ज़िला अनंतनाग में आज़मीन हज के लिए एक जाम तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें उन्हें मुनासिक हज और सफ़री इंतज़ामात के बारे में आगाही फराहम की गई। तरबियती सेशन में माहिर उलमा और मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदों ने आज़मीन को मनासिक हज की अमली और नज़री तरबियत दी और सऊदी अरब में क़याम के दौरान सेहत व सलामती के एहतियाती तदाबीर पर भी रोशनी डाली। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।